मतलब उस मोड में होंगे जिस मोड में आपका डेवलपमेंट तय है, आपका एजुकेशन आपको मिलना तय है। बहुत अच्छी बात है कि माता रानी का पर्व चल रहा है। हम सब इस समय एक अच्छे संस्कार के लिए, एक अच्छे सोच के लिए, एक अच्छे व्यवहार के लिए एक समय में अभी जी रहे हैं और एक अच्छे महोत्सव के साथ हैं सभी लोग। हम एक दूसरे के साथ हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं ये। तो बहुत अच्छा, 16 लोग अभी डायरी और पेन के साथ हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार आपको ये हैंड इसको जीरो कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग बैंकॉक को कंप्लीट कर चुके हैं? कितने लोग? अमोद जी, आपका माइक ओपन है, कुछ बोलना है क्या या माइक ऑफ कर लेंगे आप? चलिए, कितने लोग बैंकॉक रेडी कर चुके हैं? एक बार हैंड रेज कर लीजिए। अभी इस मीटिंग में 168 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि बैंकॉक के लेकिन बीबो नाम क्यों है आपका? आप अपना नाम डालिए ना। संतोष नायडू जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, और एक बीबो तो कोई हो नहीं सकता है। तो बीबो अपना नाम चेंज कर लीजिए। अगर आपको नाम चेंज करना नहीं आता है तो उस पर क्लिक करिए और देखिए वहां नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। कहाँ करेंगे आप? देखिए आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन मिल गया होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नाम अपना चेंज कर लीजिए। गुड गुड, बहुत अच्छे। तो 2 लोग हैं जो बैंकॉक की तैयारी कर चुके हैं। बहुत अच्छे। और पूरे हिंदुस्तान में हमें लगता है कि बहुत अच्छी संख्या है। सैकड़ा क्रॉस कर चुका है, 1000 पे जा चुका है। ये बहुत एक अच्छा क्षण है, एक अच्छा पल है हम सबके लिए कि इन लोगों ने 6000 डाई को इन्वॉल्व करके और बैंकॉक की तैयारी कर चुके हैं। मतलब शिक्षा में सुपर शिक्षा, सुपर एजुकेशन के लिए तैयार है। बैंकॉक में पूरे 40 कंट्री के लोग होंगे, जिसमें आपको पता है कोरिया और चाइना का सबसे अधिक संख्या होता है। और अब आने वाले समय में और अभी भी हिंदुस्तान का भी संख्या लगभग बराबरी करेगा। तो चलिए, विभो जी ने अपना नाम अपना चेंज नहीं किया। आपको ये सब लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए कि नाम चेंज कैसे करते हैं। और कई बार हमारी मीटिंग होती है, हमारे लीडर मीटिंग लेते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि नाम चेंज कैसे करना है, जूम में माइक ओपन कैसे करना है, ये सारी चीजें होता रहता है। तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं थोड़ी सी बात करता हूं, क्यों कर रहा हूं। देखिए, सफल लोग पिछली बातें नहीं करते कभी भी, ध्यान रखिएगा। सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो पीछे की बात, पास्ट की बातें को लेकर नहीं चलते। और ध्यान रखिएगा, असफल लोग फ्यूचर की बातें नहीं करते, आगे क्या होगा उस पर कोई काम नहीं करते हैं। और यही वजह है कि दोनों में सफल और असफल का डिफरेंस दिखता है हम सबको। आप सफल हैं, मैं असफल हूं। इसका कारण है दो ही, कि पीछे की बातें करके आप अपनी सफलता को खराब कर रहे हैं और आगे की बात न करके आप अपनी असफलता को इनवाइट कर रहे हैं। तो आप हमेशा प्रेजेंट में काम करिए। प्रेजेंट का मतलब है कि आज की बात करिए और आज में तैयारी करिए, कल के भरोसे मत छोड़िए और पिछली बात सोच के दुखी मत होइए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, दुनिया आपको बेहतर दिखने लगेगा। कई बार ना हम दूसरों को बेहतर कराने में करने में लग जाते हैं और अपने ऊपर काम नहीं करते। इसका वजह होता है कि हम कई चीजों से दुखी हो जाते हैं। आपको याद होगा स्कूल में हम सब लोग एक प्रयोग करते थे, याद करिए, मैग्नीफाइंग ग्लास। कितने लोगों को याद है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल हम लोग स्कूल में कर चुके हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको सूरजमुखी ग्लास भी बोलते हैं। अगर आप सूखे पेपर या सूखे कोई लकड़ी को अगर नीचे रख के और ऊपर से उस ग्लास को लगाएंगे तो सूर्य की रोशनी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है और उस आग में, उस लकड़ी में आग लगा देता है। एक लोग हैं, नहीं वो भी चले गए। कितने लोग हैं जो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में जानते हैं? एक बार हैंड रेस करिए फटाफट।
चलिए, कुछ लोग जानते हैं, ग्रेट ग्रेट। देखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा ये बात। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या होता है कि आप जब अपनी ऊर्जा, जो आपका ऊर्जा बिखरा हुआ है, जो अनबैलेंस है, उसको जब इकट्ठा करेंगे तो एक सफलता बोलिए, एक मिशन बोलिए, एक लक्ष्य बोलिए, जो आपको प्राप्त होगा। एनर्जी इकट्ठा होने का मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और बहुत चिंतित होकर तैयारी मत करिए। एक ऑनेस्टी, एक साफ सुथरा विचार से अपनी तैयारी करिए और तैयारी को निरंतर करते हुए आगे चलिए। मैग्नीफाइंग ग्लास अपने ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह जब लगाता है तो लकड़ी और कागज में आग लग जाता है। तो आप जब इकट्ठा करेंगे अपना एनर्जी, तो आपके सिस्टम में एक तूफान खड़ा होगा और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। देखिए, गुड हैबिट क्या होता है, एक अच्छी आदत क्या है आपके अंदर, मतलब अच्छी आदत को क्रिएट करिए डेली। मतलब क्रिएट योर फ्यूचर डेली। अगर भविष्य को बनाने के लिए डेली एक अच्छी हैबिट, और गुड हैबिट, बैड हैबिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैड हैबिट भी होता है। हैबिट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हैबिट, गुड हैबिट आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आपका भविष्य का निर्माण होगा। चिंता नहीं करना है, अपने आप निर्माण होता चला जाएगा। रोज कुछ नया करने की आदत, हर दिन हम कुछ नया करेंगे। देखिए, एक चीज बताता हूं, किसी के लिए कोई चीज अपॉर्चुनिटी है और किसी के लिए वो मुसीबत है। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप प्रॉब्लम में होते हैं, आप समस्या से घिरे होते हैं, आप परेशान होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको इलाज करके बड़ा सा पैसा बनाता है। आप सोचिए, जब सड़क पे आपकी कार जा रही होती है, ट्रैफिक रोक देता है, तो आप मुश्किल में होते हैं, लेकिन ट्रैफिक के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है। वो अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो आपको एक स्लिप थमाता है और कुछ पैसे लेता है। वो अपना ड्यूटी करता है और आप एक गलती का सजा पाते हैं। समझिए, आपके घर में कोई प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आ जाए तो आपके लिए एक समस्या है, मुसीबत है, लेकिन प्लम्बर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक रोजगार है। तो आप समझिए, हर दिन आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आता है, उसको कैश करना आपको आना चाहिए। अगर आपको कैश करना आता है तो यकीन मानिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे सामने ये समस्या है, प्रॉब्लम है। देखिएगा, अगर आप सही मन से उसको हैंडल करेंगे तो एक मौका बन जाएगा आपके लिए। तो मौका हम सब बनाना चाहते हैं। क्यों कहा जाता है कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो आप समझिए, आपके चारों तरफ एक अच्छा माहौल बनता है। आप कहीं जाइए, कोई भी समस्या हो, आप समाधान में लग जाइए, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और सामने वाले के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व है आप। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोलता हूं बार बार कि आप एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन केवल ओरिजिन की नहीं, ओरिजिन को बेहतर तरीके से करने का एजुकेशन, ओरिजिन को बेहतर तरीके से समझने का एजुकेशन। देखिए, जो आपके एंटी होंगे वो व्यक्ति कोई ना कोई क्रिएट करके नुक्स और आपको खराब करने की कोशिश करेंगे। आपको बचना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। वो प्रोटेक्ट कब करेंगे? जब आप प्रोटेक्शन टूल्स यूज करेंगे, जब आप अपना नॉलेज को डेवलप करेंगे। हम नॉलेज को डेवलप करने को तैयार नहीं है, हम सीधे बोलते हैं रेट कब बढ़ेगा। यकीन मानिए, मुझे कल एक मैसेज आया अन्य नंबर से, सर सब बात तो समझ में आता है, आपकी मीटिंग भी बहुत अच्छी लगती है, अगर मैं 10% भी सीखना चाहूं तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, लेकिन एक सवाल मैं कर रहा हूं आपसे, रेट कब बढ़ेगा? अब बताइए। मैंने पूछा कि आपका स्पॉन्सर जो है उनके साथ बैठिए और विश्वास करिए, स्पॉन्सर आपको जरूर बताएगा कि रेट कब बढ़ेगा। क्यों बताएगा? क्योंकि ओरिजिन रेट बढ़ने के नाम का ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन यूनिट कलेक्ट करने का नाम है। हम यहाँ रेट के लिए आए ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि यही 10.8692 10.8693, यही अगर 1 साल 2 साल 3 साल रह जाए, आप कहाँ होंगे? कैलकुलेट करके देखिए ना। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अब मैं बातों बातों में करते करते सब्जेक्ट पे आ गया, और सब्जेक्ट वो जो आपको एक बेहतर रूट देगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज का सेशन
बेहतर देने का कोशिश करूंगा, डिलीवर बढ़िया करना चाहूंगा। आप उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए, और उम्मीद लगता है कि आप कुछ अच्छा चीज वहां से लेके जाएं। अब मैं आपको अ, एक देखिए, हर टेक्निक है बिजनेस को समझने का, बिजनेस को जानने का। मैं बार बार बोलता हूं कि दो चार चीज आपको अगर आ गया ओरिजिन के अंदर, देखिए, इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग रैंक होल्डर भी होंगे, कुछ लोग रैंक होल्ड करने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग आज कल में होने वाले होंगे। और मुझे लगता है कि 30 सितंबर तक बहुत सारे भाई हमारे इस मीटिंग में होंगे या बाहर होंगे, वो रैंक होल्डर बनने वाले होंगे। उसका कारण क्या है? कारण समझिए। मैं कारण बार बार बताना चाहता हूं आपको कि कोई भी मौका जो आपके पास आता है, चाहे बैंकॉक का है, चाहे जिम कॉर्बेट का है, चाहे 1 बजे टरबाइन करने का मौका है, कम्युनिटी जितना ओबीडियंट होगा, जितना कम्युनिटी एकजुटता का परिचय देगा, उतना ये बिजनेस बेहतर होना है। यकीन मानिए, ये बिजनेस बेहतर होने के लिए आपको कहीं और से एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिस्टम के साथ रहना है, सिस्टमेटिक रहना है।